बहुत समय पहले की बात है। किसी हरे भरे और सुंदर जंगल में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे तालाबों और जलाशयों में रहते थे, टर्राते थे, खेलते थे और बारिश के मौसम का आनंद उठाते थे। उनमें से कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बहुत फुर्तीले और कुछ थोड़े सुस्त थे, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार गर्मियों के मौसम में जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूखने लगे, नदियों का पानी कम हो गया और मेंढकों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस कठिन समय में मेंढकों का एक बड़ा दल पानी की तलाश में जंगल के दूर दराज इलाकों की ओर निकल पड़ा। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं पानी जरूर मिलेगा। कई दिन चलने के बाद एक सुबह मेंढकों का वह दल एक घने जंगल से गुजर रहा था। पेड़ पौधे तो थे, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। तभी अचानक उस दल के दो मेंढक जो रास्ते से थोड़ा अलग चल रहे थे, एक गहरे और संकरे गड्ढे में गिर गए। यह गड्ढा काफी पुराना था, जो बारिश के पानी से धीरे धीरे कटकर गहरा हो गया था। अब उसमें गिर जाना आसान था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। बाकी मेंढकों ने जब देखा कि उनके दो साथी गड्ढे में गिर गए हैं, तो वे सब गड्ढे के किनारे इकट्ठा हो गए। उन्होंने नीचे झांक कर देखा, गड्ढा इतना गहरा था कि वहां से ऊपर तक छलांग लगाना बहुत ही कठिन काम था। सभी मेंढक चिंतित हो उठे। वे अपने दोनों दोस्तों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, व्यर्थ कोशिश मत करो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अब अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए। गड्ढे में फंसे दोनों मेंढक शुरू में तो कोशिश करते रहे। वे बार बार ऊंची छलांग लगाते, लेकिन हर बार थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर वापस गिर जाते। ऊपर से उनके साथियों की नकारात्मक बातें उन्हें और अधिक हतोत्साहित कर रही थी। धीरे धीरे उनमें से एक मेंढक हार मानने लगा। उसे लगा कि शायद उसके साथी सही कह रहे हैं, यह गड्ढा बहुत गहरा है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अंततः उसने प्रयास करना बंद कर दिया और कुछ ही देर में थकान और हताशा के कारण उसने प्राण त्याग दिए। लेकिन दूसरा मेंढक अब भी कोशिश करता रहा। वह बार बार कूदता, गिरता, फिर कूदता। उसके शरीर पर खरोंचें आ गई थीं। वह बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। ऊपर से उसके साथी अब भी चिल्ला रहे थे, अब रुक जाओ, मत कूदो, मर जाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी कोशिश मत करो। लेकिन उस मेंढक पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह बार बार छलांग लगाता रहा और आखिरकार एक लंबी ऊंची छलांग में उसने गड्ढे की दीवार को पकड़ लिया और किसी तरह से बाहर निकल आया। सभी मेंढक आश्चर्यचकित रह गए। वे खुशी से उछलने लगे, लेकिन साथ ही उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी उसे मना कर रहे थे, तो वह कैसे लगातार कोशिश करता रहा और अंत में सफल हो गया। तभी उनमें से एक मेंढक उसके पास गया और कहा, तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? जब हम सब कह रहे थे कि तुम नहीं बच सकते, तब भी तुम क्यों कूदते रहे? तब जाकर सबको पता चला कि वह मेंढक बहरा था। वह सुन नहीं सकता था। जब सभी मेंढक उसे रोकने और हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, वह समझ रहा था कि वे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं और उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसने उनकी बातों को सकारात्मक रूप में लिया और इसलिए उसकी कोशिश और भी मजबूत होती चली गई। ये कहानी से सीख, दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। नकारात्मकता से दूर रहें और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें। हर मुश्किल का हल होता है, बस प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। कभी कभी अपनी कमजोरियों को भी ताकत में बदला जा सकता है।